हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबी और आज फिर से मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक से आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी थी, ठीक है। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। आज का हमारा टॉपिक है कि एक्टर बनने के लिए क्या ज़रूरी होता है। अब ये तो बहुत लोग जानते होंगे कि एक्टर बनने के लिए ऑडिशंस ज़रूरी होता है देना, लेकिन ऑडिशन देने के लिए क्या ज़रूरी होता है ये कभी आपने सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो अब सोच लीजिए कि ऑडिशन देने के लिए सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है एक्टिंग। अगर आपको अच्छी एक्टिंग आती है तो आप अच्छा ऑडिशन दे पाओगे और आप सिलेक्ट भी हो पाओगे। लेकिन अगर आपको अच्छी एक्टिंग नहीं आती है तो आप ऑडिशन दे नहीं पाओगे अच्छे से, और इसलिए आपको एक्टर बनने में बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको अच्छी एक्टिंग नहीं आती है तो आप कैसे सीख सकते हो? अच्छी क्लासेस ज्वाइन करो, एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करो, अच्छा ट्रेनिंग लो, अच्छे से मेहनत से ट्रेनिंग लो, अच्छे से सीखो ताकि आप अच्छे से एक्टिंग सीख पाएँ। और ऑडिशन तो एकदम अच्छा दें ताकि आपको पहले ही बार में सिलेक्शन हो जाए। मन में कभी ये ना सोचे कि पता नहीं ट्रेनिंग में अच्छा से सिखाया जाता है या नहीं, ठीक है। एक्टिंग क्लासेस जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ऑडिशन से ले करके सब कुछ डिटेल्स में वो बताते हैं। एक्टिंग कैसे करना है, कैसे हर एक डायलॉग को बोलना होता है, वो सारी चीज़ें अच्छे से बताते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको अच्छी एक्टिंग नहीं आती है या फिर आपको थोड़ी बहुत एक्टिंग आती है, फिर भी आपको अगर अच्छा, इससे भी ज़्यादा अच्छा एक्टिंग करना है तो आप कोई अच्छा सा एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करिए, अच्छा से एक्टिंग सीखिए, क्योंकि बिना एक्टिंग सीखे आप अच्छा एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अच्छा ट्रेनिंग लीजिए और अच्छे से मेहनत से सीखिए, ठीक है दोस्तों। आप जब भी कहीं पर ट्रेनिंग के लिए जाओगे तो वो आपको ऑडिशन के बारे में बहुत अच्छे से समझाएंगे कि जब आप ऑडिशन देने जाएं तो कैसी तैयारी करके जाएं। मतलब सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, इससे होगा आपका ऑडिशन बहुत अच्छा, ठीक है। इसीलिए सबसे पहला जो आपको स्टेप लेना है एक्टिंग को लेकर वो होता है ट्रेनिंग लेना। कहीं से भी करिए, आप ऑनलाइन क्लास करिए या किसी तरह करिए, लेकिन आप एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला चीज़ है। इससे आपका अगर थोड़ी बहुत एक्टिंग आ रही है तो वो एक्टिंग स्किल जो आपका है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। प्लस उसमें आपको सारी चीज़ों को सही तरीके से, सही ढंग से समझाया जाएगा। इससे आप अच्छे से समझ भी पाओगे और अच्छा एक्टिंग भी कर पाओगे। इसलिए ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद जो आता है वो होता है कि देखिए, आप अगर मान लीजिए आप कोई चीज़ को ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है गाइस, प्रैक्टिस। क्योंकि आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तभी आप कोई भी काम सही से कर पाएंगे। ये तो आप अच्छे से जानते हो कि किसी भी काम को करने के लिए आपको उसका थोड़ा सा समझना होगा अच्छे से कि कैसे क्या करना है। एंड यस, मेहनत तो ज़रूर करना होता है। प्रैक्टिस करने के आपके खुद के बहुत सारे फ़ायदे हैं, पता है क्या? आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो एक्टिंग स्किल है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। आपको कैमरे के सामने जाने से डर तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसीलिए लगातार प्रैक्टिस करिए और उससे आपका आवाज़ भी बहुत अच्छा हो जाता है। आपको किसी के सामने कभी भी ऑडिशन देना होता है या कोई डायलॉग बोलना होता है तो आपको डर नहीं लगेगा बिल्कुल भी किसी के सामने बोलने से। तो इसीलिए आप डेली डेली गाइस पर डे प्रैक्टिस करिए। आपको जब भी समय मिले, ये नहीं कि सुबह शाम उसी में टाइम देना है, लेकिन आपको जब भी वक्त मिले आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने से आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी होगी और आपका अंदर का डर भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात तो ये हो गई, अब तीसरी बात बता देती हूँ। तीसरी बात है किसी चीज़ को सही तरीके से जानना, जानकारी होना। अब आप एक्टर बनने के लिए जा रहे हैं और आपको एक्टिंग को लेकर कोई जानकारी ही नहीं है कि कैसे क्या करना है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सही जानकारी रखना है। आप एक्टिंग फील्ड में जा रहे हैं तो आपको एक्टिंग आना चाहिए, एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ जानना चाहिए कि कैसे ऑडिशंस होते हैं, कहाँ ऑडिशंस होते हैं, कैमरे के सामने कैसे क्या करना है। ये सारी चीज़ों की जानकारी पहले ले लीजिए, और जानकारी जब हो जाए तभी आप अच्छे से कुछ कर पाएंगे। सही जानकारी से आपका काम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप किसी काम को, घर का ही कोई काम आप करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, और आपको उस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं होता है तो आप क्या वो काम सही से कर पाते हैं? मैं तो नहीं कर पाती हूँ, आप लोगों का तो पता नहीं है।
तो यही बात मैं बताना चाहती हूँ कि आप अगर किसी चीज़ को करना चाहते हैं, कोई भी काम को करना चाहते हैं, तो वो सही तरीके से और बेहतर ढंग से उसको पूरी तरीके से जानिए कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं है। एक्टिंग के बारे में तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये काम बहुत मेहनत वाला है, ठीक है। क्योंकि एक कैरेक्टर को निभा रहे हैं तो आपको कितने सारे लोग देख रहे हैं, और जब आपको वो लोग देखते हैं तो ये ओरिजिनल लगता है उनको। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप किसी काम को मेहनत से करिए। लोगों के अंदर आप कोई चीज़ को पहुँचाना चाहते हैं, किसी तरीके से डायलॉग जो आप बोलते हैं उसमें भी आप लोगों को कोई मतलब एक होता है कि कुछ समझाना चाहते हैं, एक्सप्लेन दे रहे हैं कि हाँ ऐसे सिचुएशन में ऐसा होता है, तो आप कैसे समझाएंगे जब आप उसको खुद ही नहीं जानते हैं। तो इसीलिए सही तरीके से उसको जानिए। एक्टिंग के बारे में आप सब कुछ पहले जान लीजिए, ऑडिशंस के बारे में जान लीजिए, और जब आपको सही जानकारी होगी तो ये तो सब कुछ जानते हैं कि जब आपको किसी भी काम का एकदम सही जानकारी होगा ना, तो आप वो काम ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा से कर पाओगे, और अगर आपका काम अच्छा होगा तो रिज़ल्ट तो अच्छा ही होगा, ये तो आप जानते होंगे। और उसके बाद जब आता है ना कि आपका एक कैमरे के सामने जाते हैं तो सही जानकारी होता है, तो आपको ना कास्टिंग डायरेक्टर्स के सामने डर लगेगा, ना कैमरे के सामने, ना बाकी किसी के सामने, क्योंकि आप पहले से उस चीज़ को अच्छे से जानते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी है आपको, तो आप वहाँ घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं, ठीक। और इसके बाद तो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्टिंग करियर में। इसीलिए मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप कॉन्फिडेंस दिखेंगे तो वो कैसे दिखेंगे। कॉन्फिडेंस तो कोई चीज़ नहीं है कि आपको कोई ला करके दे दिया तो आपके चेहरे पर वो नज़र आने लगा कॉन्फिडेंस कि हाँ ऐसे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है दोस्तों। कॉन्फिडेंस आपको किसी चीज़ में कब आता है, जब आप उस काम को बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस मतलब आप उस काम को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे से उसको बारीकी से समझते हैं, ठीक है। किसी भी काम को आपको जानना है, उस पर कॉन्फिडेंस कैसे आता है, आप उस काम को बेहतर ढंग से करते हैं, और आप बेहतर ढंग से जब कोई काम करते हैं ना दोस्तों, तो आपका वो काम वैसे ही अच्छा होता है। तो देखिए, आप जैसे कि एक्टिंग को लेकर कॉन्फिडेंस दिखेंगे, वो कैसे दिखेंगे, जब आप सही ट्रेनिंग लिए होंगे, अच्छे से डेली प्रैक्टिस किए होंगे, आपको एक्टिंग के बारे में सब कुछ अच्छे से पता हो चुका होगा। तब आप जब कैमरे के सामने जाएंगे, परफॉर्म करेंगे, तो कॉन्फिडेंस कोई चीज़ ऐसे समझ में थोड़ी आता है, वो आपके चेहरे पर ऑटोमेटिकली आ जाता है। वो कब आता है, जब आप उस काम को बहुत बारीकी से समझ चुके होते हैं और बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे होते हैं। आप सही ढंग से उस चीज़ के बारे में जानेंगे ही नहीं, और ज़बरदस्ती का है कि आपको हाँ ऑडिशंस देने चले जाना है, तो पहले से ही आपका इतना डर से हालत ख़राब हो रहा है कि कॉन्फिडेंस का तो पता नहीं, पर चेहरे पे डर ज़रूर दिख रहा होता है। तो इसीलिए वो क्यों होता है, क्योंकि आपने ना तो सही ट्रेनिंग ली है, ना ही तो प्रैक्टिस किया है, ना तो आपको उस चीज़ के बारे में कुछ पता होता है, तो इसीलिए ये सारी गड़बड़ होती है। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि आपका कॉन्फिडेंस आपकी मेहनत है। आप जो डेली ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं अपने आप पर, लगातार प्रैक्टिस करते हैं अपनी आवाज़ को लेकर, अपनी एक्टिंग को लेकर, वही सारी चीज़ें जो आपके अंदर एक्टिंग स्किल मजबूत हो जाती हैं, तो कॉन्फिडेंस अपने आप से आ जाता है, ठीक। और हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है पता है, सबसे ज़रूरी है गाइस कि आप एक्टिंग करियर मतलब जो होता है एक्टिंग में अपना करियर बनाने का, अगर आप एक्टिंग को चुनते हैं अपनी लाइफ में, एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो एक्टिंग को ही चुनिए और दूसरा किसी चीज़ का ध्यान मत करिए, ठीक है। अपना पूरा मतलब खुद को एक्टिंग में झोंक दीजिए, एक्टिंग को अपना सब कुछ मानिए, और पूरी दिन बस इसी में मेहनत करिए, सही ढंग से मेहनत करिए और अच्छे से काम करिए, क्योंकि अपने आप को जब आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे ना, तो तभी आप एक अच्छा एक्टर बन पाएंगे। और वो कब होगा, जब आप अच्छी मेहनत करेंगे, आपने ट्रेनिंग भी ली है, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं लगातार, लेकिन आप अच्छे से अपने काम को सीरियस नहीं ले रहे हैं। आपको एक्टिंग जैसे करना ही नहीं, दिन में 2 मिनट प्रैक्टिस किया, तीसरे मिनट बंद कर दो, बस अगले दिन किसी को फिर देखेंगे, फिर थोड़ी मोटिवेट हो जाएंगे, फिर शुरू हो जाएंगे, तो इससे एक्टर कभी नहीं बन पाएंगे। आपको लगातार एक्टिंग को वक्त देना होगा, अपना 24 घंटा खुद को एक्टिंग में झोंक दीजिए। बस आप कुछ मत सोचिए, बस आपको ये सोचना है कि मुझे एक्टर बनना है, तो बस बनना है, उसके लिए मैं पूरी मेहनत करूँगी, और मेहनत ही है जो आपको जल्दी से जल्दी, आपको बेहतर ढंग से मेहनत करेंगे तभी तो एक्टर बन पाएंगे ना। तो इसीलिए मेहनत करिए अच्छे से, तभी आपका ऑडिशन भी बहुत अच्छा होगा और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। हो सकता है इससे आप जल्दी एक्टर बन जाएं, ठीक है गाइस। अगर अभी तक से आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कम से कम ये वीडियो देखने के बाद तो कर दीजिए, एंड लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़।
वीडियो को, हर एक वीडियो को पूरा देखिएगा गाइस, प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है। ओके, थैंक यू।